तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था हमने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, और इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में इस लेसन के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए जो आवश्यक फार्मूले हैं हमने उसका वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस अध्याय के पहले एग्जाम्पल को। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमेशा की तरह बेटा मेरे साथ अपना नोट्स बनाते रहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास में और आप चाहते हैं आपका एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन रहे, अच्छा आपकी अच्छी परसेंटेज बने, तो बेटा देखिए नोट्स जरूर बनाए बेटा। ये नोट्स बेटा आपके एग्जाम टाइम में बेटा बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा, अर्थात इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें नोट्स जरूर बनाए स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल को। देखिए स्टूडेंट, क्या क्या गया एग्जाम्पल। देखिए क्या है, उदाहरण 1.1। ठीक है, क्या है, आप किसी धातु के गोले को, ठीक है, स्पर्श किए बिना, ठीक है, धनावेशित कैसे कर सकते हैं। यानी इसमें ये कहा गया बच्चों, कोई धातु का गोला है, ठीक है, यानी वो अनावेशित गोला है, ठीक है। अब उसको स्पर्श नहीं करना, हमें उसको टच नहीं करना है, फिर भी हमें उसको क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, और कैसा चार्ज करना है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, यानी धनावेशित करना है। बात समझ में आ रही है। यानी क्वेश्चन ये है बेटा, आपका क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, बिना उसको किस प्रकार से धनावेशित कर सकते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्जेड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अनावेशित गोला क्या है। अनावेशित गोला बेटा ऐसा गोला होता है कि उसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होता है, यानी इसका जो नेट चार्ज होता है क्या होता है, वो शून्य होता है। यानी अनावेशित गोले का मीनिंग बेटा ये है कि अगर उस गोले के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बस समझ में आ रही है मेरी बात आपको। यानी अनावेशित गोले का मीनिंग बेटा, अनावेशित गोला या आवेश रहित गोला एक ही बात है। उसका मतलब ये है कि देखिए उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आप जानते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज एक दूसरे के इक्वल्स होता है, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस के 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलम होता है। बात समझ में आ रही है? तो अनावेशित गोले का मीनिंग बेटा ये है कि उस गोले के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक पॉजिटिव कण दूसरे नेगेटिव कण को क्या करता है? एक दूसरे कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बात को। तो स्टैंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा अनावेशित गोला। अनावेशित गोले का मीनिंग बेटा ये है कि इसके अंदर नेट चार्ज क्या है? 0 है, यानी इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिसके अंदर जितने प्लस हैं उतने ही क्या? माइनस है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए मैंने इस गोले को कहाँ रखा है बेटा? इस गोले को मैंने रखा अचालक स्टैंड पर, यानी ये जो स्टैंड आप देख पा रहे हैं जिस पे गोला रखा है, इस पर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं चल सकते। ये क्या बेटा? अचालक, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा आई मैं आपको बता रहा था कि अनावेशित गोला। ठीक है, अनावेशित गोले का मीनिंग है कि इसके अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये, मान लीजिए अगर इसके अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ चार्ज को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जितने प्लस हैं उतने ही क्या है? माइनस हैं। तो इसका मीनिंग हुआ इसके अंदर नेट चार्ज क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि एक प्लस दूसरे माइनस को क्या कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर नेट चार्ज क्या? 0 है। और जब किसी गोले के अंदर नेट चार्ज 0 होता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अनावेशित गोला बोलते हैं। कोई भी गोला अनावेशित तब हो सकता है जब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये क्या है बेटा? आपके पास एक अनावेशित गोला है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसके दूसरे स्टेप में? ये इसका पहला स्टेप था बच्चों, क्या ये इसका था पहला स्टेप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में मैंने केवल आपको इतना बताया कि अपने पास क्या एक अनावेशित गोला है जो अचालक स्टैंड पर रखा है स्टैंड। ठीक है, अनावेशित गोले का मीनिंग फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बराबर है।
बात समझ में आ रही है, यानी इसमें नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें इसी गोले को क्या करना है, चार्ज करना है, और चार्ज भी कैसे करना है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, यानी इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं बेटा, इसको हमें यहाँ से खत्म करना है। कौन सा चार्ज रहना है इसके अंदर, केवल पॉजिटिव चार्ज रहना है। अब ये कैसे होता है, इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए इसके स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, जो ध्यान से समझें, ये इसका स्टेप नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसके के बराबर है। तो हम करते क्या है, ये आप देख रहे हैं एक रोड, ठीक है, ये नेगेटिव रोड है, यानी ये जो रोड है ये चार्ज है, और कौन सी रोड है, ये नेगेटिव, ये ऋणावेशित छड़ है। क्या चाहिए बेटा, ये ऋणावेशित छड़, ऋणावेशित छड़। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस अनावेशित गोले के पास, इस अनावेशित गोले के पास किसको लेकर के आए हम, ऋणावेशित छड़ को लेकर के आए। याद रखना ये छड़ चार्ज है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, जबकि ये जो गोला है ये क्या है, ये चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, छड़ के अंदर टोटली क्या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये छड़ जो है चार्ज है, यानी आवेशित है ये छड़। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके गोले के पास, यही गोला वो ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लेकर आए, एक नेगेटिव छड़ लेकर के आए, नेगेटिव चार्ज छड़ लेकर के आएंगे। तो होगा क्या बेटा, देखिए इस गोले का जितना नेगेटिव चार्ज है, यानी कहने वाला ये गोला यही गोला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब इस छड़ को लेकर के आएंगे बेटा, तो हम जानते हैं बेटा कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रही है। और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैंने आपको थ्योरिकल में पढ़ाया था, जब इसका सिलेबस पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है, इस छड़ की, इस नेगेटिव छड़ की वजह से क्या जाएगा बेटा, प्रतिकर्षित होकर के इसके दूसरे वाले पृष्ठ पर फैल जाएगा। उम्मीद है कि मैं तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज था, जितना नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, इस छड़ के आने की वजह से, ठीक है, इनमें क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल लग गया, और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, दूसरे वाले सिरे पर जाकर के एक समान रूप में अब यहाँ पे स्थिर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी था। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज था, अब ये जो प्लस वाला चार्ज है इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, इसका माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण होने के साथ साथ होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो इस वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए मैं एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंड, देखिए ध्यान समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने क्या किया, देखिए यही गोला था, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस गोले के पास क्या करा, मैं कोई ऋणावेशित छड़ लेकर के आया, और जब ऋणावेशित छड़ लेकर के मैं आया बच्चों, तो क्या हुआ कि नेगेटिव में क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। मैंने आपको बताया कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में क्या लगा, एक बल लगा, और वो बल लगा प्रतिकर्षण बल लगा। तो प्रतिकर्षण के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या हो गए, दूसरे वाले सिरे पर प्रतिकर्षित हो गए। ठीक है, बस में जब सारा नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, ठीक है, इस साइड हो गया प्रतिकर्षण का, तो ये वाला सिरा क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर हो गया। बस अभी इनमें भी आकर्षण बल लगा, यानी माइनस में और प्लस में, इन दोनों में क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, जबकि इसमें और इसमें दोनों नेगेटिव में क्या लगा, प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों में आकर्षण है, इसलिए आकर्षण का ये वाला जो सिरा है इसका, इस गोले का, ये धनावेशित हो गया, और ये वाला सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। यानी जो जितना नेगेटिव चार्ज था वो उसके दूसरी तरफ चला गया, इसकी वजह से प्रतिकर्षित होकर के, और जो इसका अपोजिट था यानी प्लस चार्ज था वो इसके पास में आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए आई की कंडीशन को समझते हैं। आई कंडीशन क्या है, अब आई कंडीशन ये है बेटा, देखिए अब पहले मैं इस चीज़ को मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, पहले समझिए। देखिए नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ऐसी नेगेटिव चार्ज बल्कि ऐसे रखिए। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, देखिए कहीं भी कोई आपको घर बनाने वाली बात नहीं है, समझे बात को। जी फिर से वही पॉजिटिव चार्ज आपका स्टूडेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर मात्रा में बनाना, जितना प्लस है उतना ही माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम देखिए बिल्कुल यही कंडीशन बनाना है, ये ठीक है स्टैंड, बिल्कुल यही कंडीशन है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं ये करूंगा कि मैं देखिए इस गोले का रिलेशन मैं कैसे कर दूँ, पृथ्वी से कर दूंगा। यानी कहने का मतलब ये, मैं इस गोले को जो कनेक्ट कर दूंगा पृथ्वी से कनेक्ट कर दूंगा। किससे कनेक्ट कर दूँ बेटा, पृथ्वी से मैं कनेक्ट करूंगा इस चीज़ को। और जब मैं पृथ्वी से इसको बेटा कनेक्ट कर दूंगा, इसका मतलब क्या, अर्थिंग। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, किसी चालक तार द्वारा इस गोले का जो रिलेशन कर दिया, मैंने कैसे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया, यानी पृथ्वी से अर्थिंग कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा क्या होंगे, इस चालक तार के माध्यम से, यानी ये जो नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज, बात समझ में आ रही है, ये कहाँ जाएगा, सारे का सारा कहाँ जाएगा बेटा, ये आपका पृथ्वी में आ जाएगा। यानी यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था वो इस चालक तार के माध्यम से वो कहाँ जाएगा,
कहाँ पृथ्वी में चला जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तार के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे बेटा, पृथ्वी में चले जाएंगे। तो जब पृथ्वी में चले जाएंगे तो यहाँ से ये चार्ज है बेटा यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया कि जब मैंने क्या किया, देखिए इस छड़ के पास को रखते हुए स्टैंड, ठीक है, जो सारा नेगेटिव चार्ज था वो इस सिरे पर था, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इधर थे। मैंने इस सिरे का जो संबंध है, इस गोले का जो संबंध है, मैंने किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया, ठीक है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में को चले गए। बात समझ में आ रही है। जब पृथ्वी में चले जाएंगे तो इस वाले सिरे पर केवल एक ही चार्ज रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या है, देखिए अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे बेटा, अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर दूँ, अब मैं यहाँ से पृथ्वी का रिलेशन हटा दूँ, पृथ्वी का रिलेशन यहाँ से हटा दिया, तो ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये आपका यहाँ रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि देखिए ये जो पृथ्वी का रिलेशन मैंने किया था, मैंने इसको हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ के, वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में को चले गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो इसका ये वाला था इसका तीसरा स्टेप और ये इसका चौथा स्टेप है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस छड़ में आप देख पा रहे हैं नेगेटिव चार्ज है यानी माइनस क्यू है, और ये क्या आपका प्लस क्यू है। बस मैंने धनावेश है, दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या इसमें फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। यानी इस माइनस क्यू में और प्लस क्यू में क्या है, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये वाला चार्ज यहाँ पर रुका हुआ है स्टैंड, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से इस छड़ को हटा दूंगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है आकर्षण का। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ से छड़ को मैं हटाऊंगा यहाँ से, उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आ रहेगी, तो ये जो इसका चार्ज है वो इस गोले के अंदर फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, क्योंकि इसके बीच के जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से इस वाले स्टेप पे देखिए स्टेप नंबर 5 में, ठीक है, मैंने क्या किया, इस छड़ को यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे छड़ देखो, आप देख पा रहे हैं छड़ है ही नहीं। जब छड़ को हटाएंगे तो ये जो चार्ज है बेटा अभी तक तो रुका हुआ है इस छड़ की वजह से, इस छड़ की वजह से तो रुका हुआ है, यानी इस तरह इस वाले सिरे पर रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं छड़ को हटाऊंगा, ठीक है, तो ये जो चार्ज है बेटा वो इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, इस छड़ को हटा दिया और जैसे ही छड़ में हटाऊंगा तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये चार्ज इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं बेटा, इसको आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पहले जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर केवल पॉजिटिव ही चार्ज है। अब ये गोला बिल्कुल चार्ज हो चुका है स्टैंड, यानी इस गोले को तो छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा गोला, उदासीन गोला, इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। लेकिन बेटा अब इस गोले को हम नहीं छू पाएंगे क्योंकि इसके अंदर अब करंट आ गया। अब ये चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, ये चार्ज हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि पूरे गोले पर कैसा आवेश है, पूरे गोले पर आपका धन आवेश है। और इसलिए इसने कहा था कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित करेंगे, तो इस क्रिया को मैंने आपको 5 चरणों में आपको समझाया स्टैंड, ठीक है। तो ये आपका धनावेशित गोला है बेटा, क्या ये आपका धनावेशित गोला है, जो आपसे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड आपसे कही गई थी स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। धनावेशित गोला यानी आपका जो गोला है, जो पहले कैसा था, अनावेशित था, अनावेशित गोला, लेकिन अब कैसा था, वो धनावेशित हो चुका है। यानी इसके अंदर पहले चार्ज नहीं था, अब ये चार्ज हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक बात मैं आपको बताते चलूँ, देखिए आप नेगेटिव छड़ लेकर के आए हैं, क्या लेकर आए, नेगेटिव छड़ लेकर के आए हैं, तो गोला कैसा हुआ, आपका पॉजिटिव हुआ है। बात समझ में आ रही, जैसा कि इसने क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग बात करी। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव छड़ लेकर के आते, क्या लेते, पॉजिटिव छड़ लेकर के आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये गोला कैसा होगा, इसके जस्ट बिल्कुल चार्ज होगा, वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव आवेशित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे अगर ऋणावेशित करने के लिए कहा गया होता, तो हम यहाँ से पॉजिटिव छड़ लेकर के आते, क्या लेकर आते, पॉजिटिव छड़ लेकर के आते। बात समझ में आ रही है। तो गोला कैसा होता, ऋणावेशित हो जाता। बात समझ में आ रही है। यानी इसके जस्ट उल्टी प्रक्रिया फिर वहाँ पर शुरू हो जाती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये बात तो मेरे अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का ये पहला एग्जाम्पल था और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात कि आपको अच्छे समझ में ये न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल आपको अच्छे से आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर करें बेटा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।